नमस्कार। ये कैसा नियम लैब टेक्नीशियन के पद पर या लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु समकक्ष योग्यता क्या होगी और बीएससी एमएलटी उस लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता के या समकक्ष योग्यता के दायरे में नहीं आता है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया, जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस थंबनेल का जो वाक्य बना है कि लैब टेक्नीशियन के पद पर एक समकक्ष योग्यता के लिए बीएससी एमएलटी योग्य नहीं है क्या। जरूरी है आपको जानना, सुनना, समझना और उसको जानते हुए अपने भविष्य के लिए योजना बनाना और अपने भविष्य को देखते हुए कोई कार्य योजना तैयार करना। और क्या कार्य योजना होगी इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। ये जो वाक्य हमने थंबनेल में आप लोग को प्रेषित किया है, ये आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, लगभग 75 जिले आते हैं उसके अंदर, और उन 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी हैं, पीएचसी भी हैं, सीएचसी भी हैं, सिविल हॉस्पिटल भी हैं और राज्य सरकार के बड़े बड़े अस्पताल भी हैं जिनमें लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज आने वाली है। और इन वैकेंसीज में जो लैब टेक्नीशियन की जो योग्यता है वो डीएमएलटी की योग्यता दी गई है। एक डीएमएलटी वाला कैंडिडेट या अभ्यर्थी लैब टेक्नीशियन के पद पर योग्य है, परंतु बीएससी एमएलटी किया हुआ कैंडिडेट उस लैब टेक्नीशियन के पद पर योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं बनाया गया। उत्तराखंड में भी यही सेम स्थिति है, जबकि डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएससी एमएलटी का रजिस्ट्रेशन उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा किया जाता था और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ही विभिन्न संस्थानों में जो है यूनिवर्सिटीज को अफिलिएशन भी आई थिंक दिया गया है। एक ग्रेजुएट डिग्री लैब टेक्नीशियन के पद पर जो है वो योग्य नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीरता को देखते हुए आप सब लोग को जागरूक होना चाहिए। पूर्व में भी जो है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई जिसमें लैब टेक्नीशियन के पद पर जो डीएमएलटी के अभ्यर्थियों का को योग्य माना गया और सिलेक्शन हुआ। अभी फिलहाल में अभी दोबारा से लगभग 312 पदों पर भर्ती होती विज्ञापन जारी होने वाला है। इस संबंध में पत्राचार हुआ है सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मध्य। और क्या पत्राचार है मैं उसको इसी वीडियो में बताऊंगा। वो कागज, जो वो नोटिफिकेशन, जो वो ऑर्डर, जो वो नियम उसमें लिखा गया है, तो बड़ा गंभीर विषय है। और गंभीर विषय है तो अब तो समस्या है, सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन ये है कि अगर इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच रही है तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने प्रोफेशन के सम्मान के लिए आप अपने जो राष्ट्रीय संगठन है जेएफएमएलटी इंडिया उसके साथ जुड़े और अपनी समस्याओं को अवगत कराएं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं ताकि सेवा नियमावली बनाई जा सके। और इस प्रोफेशन में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जिसके अंतर्गत पूर्व में पैरामेडिक्स स्टाफ का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, अब चूंकि उत्तर प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का निर्माण किया जा चुका है और एनसीएचपी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के द्वारा जो नेशनल कमीशन है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का, उसके द्वारा भी जो है कुरिकुलम भेजा गया है कि कौन से पद पर किस क्वालिफिकेशन के व्यक्ति को लिया जा सकता है। उसकी भी कहीं ना कहीं वो भी
साइड दरकिनार किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जिन्होंने बीएससी एमएलटी किया हुआ है। ऐसा भी किया जा सकता है कि भाई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें डिप्लोमा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ सकता है, बीएससी एमएलटी भी आ सकता है, जैसे कि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस में अभी भी किया जा रहा है। तो प्लीज आप जागरूक होइए और ये जो नोटिफिकेशन, जो पत्राचार, जो रूल्स रेगुलेशंस जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखिए, और आपको लगता है कि इस पे कुछ किया जा सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी का भी नंबर देंगे, आप उसके माध्यम से जुड़िए और अपने बीएससी एमएलटी के जो छात्र हैं उन तक बातों को पहुंचाइए। और बीएससी एमएलटी जो है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के द्वारा करवाया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आती है और ये जो है संबद्धता देती है अलग अलग कॉलेजेस को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को बीएससी एमएलटी कराने के लिए। अब बीएससी एमएलटी बच्चा कर रहा है तो बीएससी एमएलटी करने के बाद जो है वो लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य करने लायक नहीं होगा, क्योंकि योग्यता नहीं डाली गई है। तो योग्यता डालनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालना चाहिए कि लैब टेक्नीशियन पे पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये गंभीर विषय है, इस पे आप जो सतर्क होइए, जागरूक होइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मुद्दे पे जो है सरकार से बात की जा सके। और क्योंकि बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं और सरकार तक कोई पहुंचता भी नहीं है कि ये समस्या है। जब सरकार तक आप पहुंचोगे तो सरकार जरूर उन समस्याओं को ध्यान में देगी, लाएगी और लाकर के जो है आपकी समस्याओं का निराकरण करेगी। तो आप तक आपको पहुंचना होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, समझिए और देखिए। इसी वीडियो में मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा। चलिए चलते हैं। इस पत्र की बात मैं कर रहा था, आप यहाँ देखेंगे प्रेषक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिखा गया है 18/6/2016 को। इसमें क्या कही गई है बात कि लैब टेक्नीशियन के पद हेतु समकक्ष अर्हता स्पष्ट कराए जाने के संबंध में, मतलब स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को बताया जा रहा है कि लैब टेक्नीशियन के पद पर समकक्ष अर्हता क्या होगी। आप पढ़िए, उपर्युक्त विषयक कृपया आयोग ने पूछा था 2020 में फरवरी में कि लैब टेक्नीशियन के पद पर जो है पर समकक्ष योग्यता क्या होगी। तो उसका जवाब जो है महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त लैब टेक्नीशियन के 316 पदों पर का अधियाचन ऑनलाइन अधियाचन के माध्यम से उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग तृतीय तल को प्रेषित किया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष अर्हता का उल्लेख किया गया था, जिस पर आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को यथाशीघ्र स्पष्ट कराने की अपेक्षा की गई थी। मतलब महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं ने जो है 316 पदों पर जो है कौन व्यक्ति को किस क्वालिफिकेशन के लोग एलिजिबल होंगे उसके संबंध में ये जानकारी दी है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, उक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए मत स्थिर किया गया कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत तथा तदनुसार संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोई समकक्ष कोर्स नहीं है। अब आप समझिए, महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्टर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा ही लैब टेक्नीशियन के पद पर जो है योग्यता रखता है, इसके समकक्ष कोई कोर्स नहीं है। अतः आयोग से अनुरोध है कि शासन स्तर से लिए गए उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो 3/6/2026 को जो है 12 बजे प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2022 की जिक्र किया जा रहा है।
मैं बार बार कह रहा हूं कि सेवा नियमावली 2022 के अनुसार नियम 8 के अनुसार शैक्षिक अर्हता में समकक्ष अर्हता का निर्धारण हेतु बैठक की गई। तो प्रयोगशाला तकनीकी सेवा नियमावली 2022 का अध्ययन करना चाहिए और करके जो है ये समझना होगा कि जो टेक्नीशियन सेवा नियमावली 2022 है उसके अंतर्गत उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत लैब टेक्नीशियन जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वही योग्यता रखते हैं। अब इसके अलावा और भी किया, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में 2020 में 729 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन लाया गया था और उसमें डिप्लोमा के ही अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, उनका सिलेक्शन किया गया था, BSc-MLT के लोगों को नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रश्न ये बनता है कि क्या प्रश्न बनता है? क्या हो रहा है ये? प्रश्न बनता है ये, क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2028 में संशोधन करवाना होगा और संशोधन करवा के उसमें ये क्वालिफिकेशन BSc-MLT की ऐड करानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है आपको सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर संगठन के माध्यम से जो है सेवा नियमावली में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने सब साथियों को जिन्होंने BSc-MLT किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।